अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहब हैं राशिद ख़ान। ये एक सवाल करते हैं, उसीला नाम का मतलब बता दें। देखिए, उसीला लफ्ज़ तो नहीं होता, असल जो लफ्ज़ है ना उसेला है। अलिफ सा या लाम और आखिर में हा साकिन, उसेला यानी अलिफ के ऊपर पेश के साथ और सा के ऊपर जबर के साथ और या साकिन के साथ, उसेला लाम के ऊपर जबर के साथ। ये इस नाम का सही तलफ़ुज़ है और ये नाम रखना बच्ची का बाइस बरकत है, क्योंकि सहाबियात के नामों में से एक नाम है। उसेला जो नाम है ये सहाबियात के नामों में से एक नाम है, यानी उसेला नाम की एक सहाबिया गुजरी है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हाफिज इब्ने हुजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने अपनी किताब के अंदर इनका यानी उसेला सहाबिया का जिक्र किया है। तो बच्ची का उसेला नाम रखना बाइस बरकत है। और ये बात भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जहां सहाबा सहाबियात और अंबिया इकराम के नाम आते हैं वहां माना जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस नाम होना ही इनका निस्बत और बरकत के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि बहुत मुबारक नाम है, बहुत अजीम नाम है। और जितना मुबारक ये नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करता था, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये नाम उतना ही खूबसूरत और उतना ही मुबारक रहेगा। तो इस नाम का मतलब जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिला डाउट और बिला तरद्दुद हम अपनी बच्ची का उसेला नाम रख सकते हैं। और नेक फाली के तौर पर इंशाअल्लाह इस नाम के असरात हमारी बच्ची की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।